में हम बात कर रहे हैं सीईटी को लेकर। बिल्कुल सीईटी की परीक्षा को लेकर बात करेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है और इस बार इसमें क्या क्या चेंजेस इसकी होने वाले हैं। बिल्कुल इसमें और देखिए सीईटी की पूरी प्रक्रिया है जो कि बदल जाएगी। सिलेबस में क्या चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, एग्जाम कैसे होगी, कब तक आपकी एग्जाम होगी और अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें। तो देखिए सीईटी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, आगे जो भविष्य में जितनी भी सरकारी नौकरियां आएंगी उसके लिए जो आगे जो जैसे कि मान के चलिए कोई भी प्रवेश द्वार होता है तो एक तरह से प्रवेश द्वार है। अगर आप सीईटी नहीं दोगे तो आप आगे के एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। देखिए सीईटी की जो पात्रता है उनमें चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो क्या होता था कि जो विद्यार्थी 40% अंक ले आता था एग्जाम में वो पास हो जाता था और उसको 1 साल की वैधता दी जाती थी और पेपर है जो कि सामान्य लेवल का आता था। अब क्या होगा कि जिस तरह से रीट में 60% प्राप्त अंक लाने होते हैं वही सेम प्रोसेस रहेगा, आपको 60% अंक लाने होंगे। 3-4 साल की वैलिडिटी हो जाएगी आप लोगों की इसकी, यानी एक बार सीईटी पास कर लो 3-4 साल तक की गई आपकी। तो ये प्रक्रिया रहेगी कि 3-4 साल तक के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और पैटर्न में थोड़ा चेंजेस होगा। तो देखिए मेन चीज है यहाँ पे, देखिए 150 प्रश्न आते हैं। एक तो देखिए सीईटी में आपके इतने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं। कुल 300 अंक का होता है, एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाता है। 3 घंटे का आपको टाइम मिल जाता है सीईटी में। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है आप लोगों के। अगर कोई चेंज होगा तो इस बार आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो 2026 में आपकी सीईटी होगी, उसमें आपको 12वीं पास जो विद्यार्थी वो 10+2 वाली सीईटी दे पाएगा। जिन विद्यार्थियों ने 12th पास कर रखी है, जो विद्यार्थी 12वीं में पढ़ रहे हैं वो सीईटी 12th वाली दे पाएगा। जो विद्यार्थी यानी जो वैकेंसी 12वीं लेवल की आती है उनके लिए आपको 12वीं वाली सीईटी है जो कि पास करनी होगी। जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है या फिर फाइनल ईयर में है, वो सीईटी स्नातक वाली एग्जाम दे पाएंगे। इसके बाद में आपकी जो एज कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2023 तक आपको 18 वर्ष की पूरा करना होगा। अगर आप सभी 16 या 17 के उम्र के हैं तो आप लोग योग्य हैं, आप परीक्षा है जो दे पाएंगे आगे की और फॉर्म भी भर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग समझ लें। सबसे पहले तो देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसमें पूछा जाता है आप लोगों के, जो आपका जो मेन सिलेबस है। तो एक तरह से जितना भी पहाड़ है आपके सामने, एक पहाड़ से आप लोग समझ लें राजस्थान की हिस्ट्री, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इनमें से आपके 40 से 50% प्रश्न तो राजस्थान जीके का पूछा जाता है। पेपर का जो 40-50 पोर्शन है वो राजस्थान जीके आती है। फिर उसके बाद में बचे कुछ में अन्य सब्जेक्ट आते हैं। अन्य सब्जेक्ट में आपके क्या क्या पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए राजस्थान का सिलेबस, जिसमें आपके राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना है। आप एक एक करके टॉपिक्स दे रखे हैं इन्होंने, तो ये सारे टॉपिक्स से प्रश्न आएंगे। कला संस्कृति से आपके ये सारे प्रश्न, यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स से प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं। फिर जो आपकी देखिए नेक्स्ट आती है भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था है। तो देखिए भूगोल में भी आपके राजस्थान के भूगोल के प्रश्न आते हैं। राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स में आपके पूछी जाती है। फिर यहाँ पे आपके आ जाती है भारत का भी थोड़ा बहुत जीके आता है, जिसमें भारत के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं। 2-4 प्रश्न भारत के सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं। दैनिक विज्ञान के प्रश्न आपके आते हैं, मतलब साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के 5-10 प्रश्न कंप्यूटर के भी इसमें पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे आपके हिंदी, इंग्लिश और गणित और रीजनिंग के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मिक्स में होते हैं ये प्रश्न। 5-5, 10-15, 5 इस तरह के प्रश्न हैं जो कि इसमें पूछे जाते हैं। बात रही देखिए आपको जो सिलेबस है उसको आपको समझना है। सबसे पहले सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल पीडीएफ, जिसके माध्यम से आप टॉपिक वाइज अपना सिलेबस देख लेना। और पिछले साल का पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप लोग देख लेना कितने प्रश्न किस टॉपिक से आए हैं, कौन से पोर्शन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं।